हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का। हम देखेंगे आज छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत सूबेदार एसआई प्लाटून कमांडर की भर्ती जो निकली थी 2022 में। इसका जो प्रारंभिक परीक्षा था 2022 में, तो इसके हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और आप लोग सब्जेक्ट कोड मिला लेंगे मेरे साथ। रैक VNW और आगे है M। तो सेट A का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ जो प्रश्न है किस तरह से आए थे वो पूरा मैं दिखा दूंगी आपको, और कितने नंबर के थे वो भी देखेंगे। ठीक है, देखिए टोटल क्वेश्चन आप 100 है। ठीक है, और प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक आवंटित किया गया है और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जो क्वेश्चन है इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसमें पाठ्यक्रम क्या क्या है आप लोग देख लेंगे। सामान्य अध्ययन से 35 और राज्य का सामान्य ज्ञान 25 नंबर का, और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 5 नंबर के आए हैं जो कि बहुत ईजी आए हैं। और सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग 10 नंबर के, और मैथ्स 10, हिंदी 10 और अंग्रेजी भी 5 मार्क्स के आए हैं। इस तरह से तो सामान्य अध्ययन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखेंगे पार्ट 1 में क्वेश्चन किस तरह से आए हैं। हाँ, यदि आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसके मॉडल आंसर भी बता दूंगी। ठीक है, चलिए सामान्य अध्ययन में प्रश्न पहला आया है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, और सी है गुरुत्वीय बल, और डी है बाह्य बल। तो कौन सा बल लगता है आप लोग बता देंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है क्या। चलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट होता है वैसे भी। सेकंड क्वेश्चन आया है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, ऑप्शन बी साधारण बहुमत, सी है निरपेक्ष बहुमत, और डी है 2/3 बहुमत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये देखो इंडियन हॉकी टीम के बारे में है। वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है। 4था रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो आप लोग मॉडल आंसर बोलोगे तो मैं ज़रूर बता दूंगी। पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 आया है, दुनिया के विभिन्न बांधों का लगभग 57% बड़े बांध रिक्त स्थान में है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, लेकिन करेक्ट चीन होगा, तो चीन के साथ और कौन सा आएगा आप लोग देख लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा, बी दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, सी लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर, डी बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा। इसमें से सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा गैस है जो कि उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है भारत सरकार में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, ऑप्शन बी भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सी जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, और डी भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देख लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी चावर्क, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है योग। किस में है देखो, मैं अभी हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो आप लोग देख लेंगे, उसमें आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल लिया जाए तो यह बराबर होता है। इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज एडेड विथ प्राइमरी डिफिक्ट इट विल बिकम। ऑप्शन देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत कंप्यूटर चालू किया गया है। ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT गांधीनगर, ऑप्शन डी है IIT मुंबई। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे,
मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी मालवा, सी गुजरात और डी है बयाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए बंदरगाहों का विकास, ऑप्शन बी आधिकारिक संरचना का विकास, ऑप्शन सी उद्योगों का विकास, ऑप्शन डी है कृषि का विकास। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानता और समानताएं हैं? व्हाट इज आर द सिमिलरिटीज या सिमिलरिटीज बिटवीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? ऑप्शन ए नियुक्ति, ऑप्शन बी है वेतन, सी है पदच्युति मतलब रिमूवल और 4 में है कार्यकाल। इसमें ऑप्शन चारों सही हो सकते हैं, 2 सकते हैं, इसमें कोट में बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन देखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? देखो इनसे ऋषि नहीं लिखा जा रहा है, वारे व्यापम वाले। चलो ऑप्शन ए कपिला, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी है कणाद और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन से ऋषि ने वैशेषिक सूत्र लिखा था आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, अस्थि का दर्शन किसमें विश्वास करता है? ऑप्शन ए वेदों का अधिकार, ऑप्शन बी देवताओं का अधिकार, ऑप्शन सी कर्म का अधिकार और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यसभा का सभापति और डी राज्य विधान परिषद का सभापति। इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है। देख लेंगे आप लोग, इसमें चारों ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर मैं 19 दिखा दूं, किस राजनीतिक संस्था या पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया? इसमें पूछा है नहीं किया। ऑप्शन ए हिंदू महासभा, बी मुस्लिम लीग ने और सी है पंजाब यूनियनिस्ट ने और डी है भारतीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 20, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते कहलाता है? ऑप्शन ए बेस दर, ऑप्शन बी प्रतिवर्ती रेपो दर और सी है रेपो दर और डी है बैंक रेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज कराता है? देखो सबसे कम जनसंख्या घनत्व बोला है, घनत्व, ठीक है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। देखो पहले इसको देख लेना, फिर नीचे का कूट आप लोग बता देंगे। किस अवसर पर राज्य विधान मंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं? जो दोनों सदन होते हैं एक साथ बैठते हैं। ऑप्शन ए विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, या ऑप्शन सेकंड है राज्य विधान मंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, तीसरा है यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है किसी संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए। ऑप्शन डी भी सही है वैसे। चलो आप लोग कोट देखेंगे और मिला लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी ईरान, सी रूस और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिकी द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया है? ठीक है, पुरस्कृत नहीं किया गया है। ऑप्शन ए संवेदना अभियान, ऑप्शन बी समर्पण अभियान, सी है अभिव्यक्ति अभियान और डी है साइबर मितान अभियान। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिरत्न किससे संबंधित है? जो मेरे वीडियो कल देखी वो बता देंगे। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। विष्णु माने जाते हैं
विषाणु माने जाते हैं, वायरस आर लिविंग, नॉन लिविंग एंड उसके बाद है सजीव और निर्जीव के बीच के एक ट्रांजिशनल ग्रुप है, या डी है सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ सीधे ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन आप लोग देख लेंगे, मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन बी राफेल नडाल ने, ऑप्शन सी रोजर फेडरर ने, और डी है रॉड लेवर ने। देखो 2024 वाले भी अच्छे से पढ़ लो, खेल से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। एकल कौन जीता, डबल कौन जीता, 100 मीटर में क्या था, ये सब आते रहता है क्वेश्चन, तो इसलिए पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए 12 बोर, ऑप्शन बी 0.32 बोर, और सी है 0.38 बोर, और डी है 315 बोर, 315 बोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी जैन धर्म, सी वेदांत, और डी है सांख्य। मतलब सांख्य मतलब सांख्य दर्शन से है, दर्शनवाद, विचारवाद, बहुत सारे वाद है ना, तो इसमें पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV-C-53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, और डी है म्यांमार। क्वेश्चन देख लो आप लोग 33। चलो मस्त क्वेश्चन आ गया। मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित हैं? ऑप्शन ए नेग्रिटो, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, सी मंगोलॉइड, और डी है नॉर्डिक्स। ठीक है, देखो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड ये तो ऐसे भी हमारे इंडिया वाले हैं ही, लेकिन इसमें मुंडा जनजाति पूछा है। तो मुंडा जो जनजाति हैं तो किस नस्ल के समूह से संबंधित रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? देखो भाषाई सर्वेक्षण पूछा है। ऑप्शन ए बार्बर, ऑप्शन बी एमन्यू, मेरे को लग रहा है एग्न्यू होना चाहिए थे, चलो ठीक है एमन्यू, ऑप्शन सी गियर्सन, और डी है खूब चंदन। चलो अगले क्वेश्चन जिसमें पार्ट 2 देखेंगे, राज्य का सामान्य ज्ञान। देखो और आप लोग प्रैक्टिस करते जाओ, साथ में आपको आंसर पता है तो टिक करते जाओ, तो पता चलेगा कि आप कितना पढ़ाई जा रही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू की गई है? हो गया, देख लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्रों का मालिक कौन है? देखो मैं मेरे चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, जाओ और देखो, मैं छत्तीसगढ़ MCQ भी डाल दी हूँ लूसेंट से। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? ये पूरा लूसेंट से उठा के छाप दिए हैं लोग। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के रिक्त स्थान सदस्य उपस्थित होना चाहिए। देख लिए ऑप्शंस। ठीक, अगला क्वेश्चन, चीनी मीडिया ने नक्सलबाड़ी आंदोलन को बुलाया था। ठीक है, चीनी मीडिया ने नक्सलबाड़ी आंदोलन को बुलाया था। ऑप्शन ए वसंत थंडर, ऑप्शन बी लोक आंदोलन, और सी है हीरो आंदोलन, और डी है इनमें से कोई नहीं। पढ़े हो ना हीरो आंदोलन क्या है। चलो क्वेश्चन अगला देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन मस्त आया है, देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल में जाओ और देखो, ये मिल जाएगा आपको। देखो जो मौर्य विद्रोह है, तारापुर विद्रोह है, लिंगागिरी विद्रोह और मौर्य विद्रोह, इस पूरा उठा के छापा है सेम टू सेम। आप याद कर सकते हो, मौर्य है उसको झाड़ा हो गया, ऐसे याद रख सकते हो आप, है ना।
इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, हो गया, देख लिए। चलो अगला देखेंगे। वैसे चौथा तो सही है, दूसरा भी सही है, चलो देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42, छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए रीला, ऑप्शन बी गौर, सी पंडवानी और डी है बिल्मा। इसमें वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी रायपुर, सी कोरबा और डी है बस्तर। क्वेश्चन अगला देखेंगे 44, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। महासमुंद बोला है। ऑप्शन ए उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, सी सीता, अरे भाई सीता नागी तो नहीं होना चाहिए था, चलो ठीक, गलत छपा है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी है इंद्रावती वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है। ऑप्शन ए मिनीमाता हसदेव बांगो, बी खेरकट्टा जलाशय, सी मोंगरा बांध और डी है मुर्रम सिल्ली डैम। जी आप सब सही समझ गए। 45 का आंसर क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। सलवा जुडुम की शुरुआत किस वर्ष हुई है। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 1998, सी 2003 और डी है इनमें से कोई नहीं। पूरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, जाओ और देखो चैनल में। क्वेश्चन नंबर 47, इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री कौन हैं। देखो चैनल पे नहीं मिलेगा ना तो बोल देना मुझे कमेंट में, जाओ और देखो, मिलेगा सबका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखिए, विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री। चलो अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है। किसकी है बताओ। सुबह की तलाश, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है ना, सुबह सुबह टहलते टाइम। चलो ऑप्शन ए डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ऑप्शन बी परदेसी राम वर्मा, सी देवी प्रसाद वर्मा और डी है विनोद कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है। देख लिए ऑप्शंस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है। ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी माओ तसे तुंग और डी है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया है। ठीक है, तुम्माड़ से शासन नहीं किया है पूछा है। ऑप्शन ए कलिंगराज, ऑप्शन बी कमलराज, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव प्रथम और डी है रतनदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है। नक्सल से प्रभावित नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ से समीप है, सीमावर्ती है, सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, डी है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है। श्री अभिषेक पल्लव, ऑप्शन बी श्री अशोक जुनेजा, सी श्रीमती मिलना कुरे और डी है श्री सुजीत कुमार। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 54, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितने मंडी हैं और कितने उपमंडी हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस थाने हैं, देखो आ गया 284, 428 या 482 या डी है 824। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन कुरुख का वाद्य यंत्र है। एक क्वेश्चन में पढ़ाई थी कुरुख कुजुर किस तरह का पौधा है, औषधि पौधा है, सुंदरता है, सजावटी पौधा है, तो कुरुख जनजाति का क्या है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी देख लो। कुरुख का वाद्य यंत्र है ऑप्शन ए मांदर, ऑप्शन बी करताल, ऑप्शन सी नगाड़ा और डी है ऊपर के सभी। तो कुरुख का वाद्य यंत्र क्या है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र देशमुख, ऑप्शन बी दुलार सिंह मंदराजी,
देखो दाऊ दुलार से मंदराजी भी रहेगा तो भी आप सही है, ठीक है, उनका ही नाम है। ऑप्शन सी हबीब तनवीर और डी है नाइकदास एवं झुमकदास। इसमें पूछा है देहाती कला मंडल के संस्थापक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज, अरे भाई अब भी थोड़ी देर पहले बोली, क्वेश्चन देखो दिख रहा है, उपज उपमंडी एवं मंडी हैं। देखो उपमंडी पहले है, उसके बाद मंडी है, समझ गए। तो उपमंडियों की संख्या अधिक है, मंडी कम है। ऑप्शन देख लेंगे आप लोग। ऑप्शन ए 118 व 69, ऑप्शन बी 69 व 118, ऑप्शन सी 108 व 60। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरे भाई पूरा क्वेश्चन ही इधर उठा के आ गया, मैं तो देखी भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, जातीय समूह कुरुख में कुजुर उपनाम का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए फलों का पौधा, ऑप्शन बी सजावटी पौधा, और सी है औषधि पौधा, और डी है मसाले का पौधा। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मैनपाट में है, ऑप्शन बी चंद्रखुरी, ऑप्शन सी माना, और डी है कांकेर। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए शिक्षा एवं साहित्य, ऑप्शन बी सामाजिक कार्य, और सी है पुरातत्व, और डी है कला एवं संगीत, आर्ट एंड म्यूजिक, आर्कियोलॉजी, सोशल वर्क एंड एजुकेशन एंड लिटरेचर। तो बताएंगे आप लोग कौन सा है। चलो फाइनली देखेंगे पार्ट 3, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। देखो वर्ड जो होता है, वर्ड में जो डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं उसे जब आप कंट्रोल एस करते हैं तो उसमें क्या दिखाता है, उसका फाइल एक्सटेंशन पूछा है। ऑप्शन ए .doc, ऑप्शन बी .wrd, ए होगा ही नहीं, ठीक है, और सी है .word, बी और सी हटा दो, बच गया आपका डी और ए। बताओ आप लोग कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। ऑप्शन ए नैनो विज्ञान, ऑप्शन बी नैनो टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी सिमुलेशन, और डी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हैं तो डेटा रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन ए हाइपरलिंक्ड, ऑप्शन बी वर्ड टेबल में रखा गया, ऑप्शन सी लिंक्ड, और डी है एम्बेडेड। बताओ क्या होगा। ठीक है, देख लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 1093, और डी है 1098, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, थिसॉरस टूल का प्रयोग MS वर्ड में किसके लिए किया जाता है। जो थिसॉरस होता है, मैं इसका शॉर्टकट की बताऊंगी कभी। तो ऑप्शन ए स्पेलिंग सुझाव, ऑप्शन बी व्याकरण विकल्प, ऑप्शन सी पर्यायवाची और विलोम शब्द, और डी है ऊपर के सभी। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। अगला पार्ट है जनरल मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता। तो पैटर्न को पूरा करने वाली सबसे उपयुक्त आकृति को पहचानें। देखो जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसके लिए बहुत अच्छा है, माइनस मार्किंग नहीं है, है ना। इजी आया था क्वेश्चन, वैसे हो गया, देख लिए। चलो अगला देखेंगे। इस तरह से ऑप्शन है नीचे, ठीक है। दिए गए क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। क्रम है 11, 39, 89, 167। इसमें अगला क्रम कौन सा आएगा, कौन सा संख्या आएगा ऑप्शन के अनुसार। अगला देखो, निम्नलिखित आकृति में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, ठीक है, दोगुनी है। देखो इसमें छात्रों बताया है 60। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर गर्ल्स आर ट्विस दैट ऑफ बॉयज, लक्ष्मी रैंक 27th फ्रॉम द टॉप 27th लक्ष्मी। इट इज क्लियर, इफ देयर आर 9 बॉयज ahead of Lakshmi, 9 boys. How many girls are after her ranks? Okay. Next question. Identify the figure that completes the pattern. Here will be options. Next question. In a certain chord, monkey is written as XCHJJG. How is tiger written in that chord? Next question. Find out the alternative figure which contains following figure as its part. क्वेश्चन नंबर 73। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए दादाजी, ऑप्शन बी दादी, ऑप्शन सी बेटी और डी है पोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? ऐसा क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। पहले पूछा है वेन आरेख टेनिस प्रशंसक, जो टेनिस का प्रशंसक है, वेन डायग्राम करेक्टली इल्यूस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमोंग द टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट। उसके बाद है क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र के बीच सही जो संबंध है उसको सही ढंग से दर्शाता है, आपको बताना है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने होगा? देखो बराबर में 3 आना चाहिए, तो क्या करें तो 3 आ जाए, इसमें कोई चिन्ह हटा देना है आपको। चलो मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 76। एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है, ठीक है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर पर आवर की गति से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की बताएंगे? 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा की है। जो पहला भाग है आधा, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरा भाग है आधा भाग, उसको 45 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की है? 378 किलोमीटर, ऑप्शन बी 270 किलोमीटर, सी 1028 किलोमीटर और डी है 189 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 77। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 4000 प्रति माह बचाता है तो ए की मासिक आय कितनी है? देख लेंगे आप लोग ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 79। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी मतलब कितने किलोमीटर तय करेगी? जो शांत जल है उसमें नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और जो धारा है
उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के अनुकूल जाते हुए 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन देखो 80। 3 स्क्वायर 25 प्लस 3 26 प्लस 3 स्क्वायर 27 प्लस 3 स्क्वायर में है 28, निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 25 और डी है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। ये क्वेश्चन ना रिपीट है, बहुत जगह आया हुआ है। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे ₹6 अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। समझ गए। ऑप्शन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। एक क्वेश्चन भी रिपीट है, अन्य क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो समझ में आएगा व्यापम में, इसलिए क्वेश्चन पेपर देखते रहो, ठीक है, जितने भी अपलोड कर दिया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। 2/3, 3/5 और 7/9 और 11/13 मतलब 11/13 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इन संख्याओं में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है पूछा है, ठीक। और ऑप्शन आप लोग देख लेंगे इधर नीचे, ठीक। चलो 84। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, होल अंडर रूट 0.1 स्क्वायर 2 प्लस, पूरा देख लेंगे आप लोग, इसको पढ़ने तो इतना टाइम लग जाएगा, है ना। इसमें आपको मान बताना है। जो इस तरह का होता है ना, जैसे नीचे में दिया है ब्रैकेट के अंदर में 0.01 होल स्क्वायर 2, जो 0 है इधर 0 है पॉइंट के बाद, इसको गिन कर ऊपर लिखा जाता है, और जो ऊपर के दशमलव के बाद की संख्याएं हैं उसको गिन के नीचे लिखा जाता है, और इसमें जो कटता है उसको काट देते हैं, इस तरह से निकालते हैं इसका मान, ठीक है। आप लोग को आता होगा तो कर लेंगे। अगला देखेंगे सामान्य हिंदी देखेंगे। इधर देखो 86 देखो, पहले जनरल हिंदी में उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी आतुर, और सी है उत्सुकता, और डी है उत्साह। क्वेश्चन नंबर मैं 90 भी दिखा दूँ एक साथ, है ना, आपको एक ही फ्रेम में दिख जा रहा है। कान लगाना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए बुराई करना, ऑप्शन बी ध्यान देना, ऑप्शन सी सुना देना, और डी ध्यान से सुनना। और 87 देखो, भरसक इनमें से कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीय भाव समास, या डी बहुब्रीहि समास। और 91 देखो, 49 का तत्सम रूप होगा। इसमें तत्सम रूप पूछा है ना, तो 49 होगा, या बी 49 होगा, या सी 29, या डी 29 होगा। तत्सम और तद्भव पढ़े होंगे तो पता है, ठीक है, बना लोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 देखेंगे हम लोग, उसके बाद 92 भी देखेंगे, है ना। चलो 88 में क्या है, निम्न शब्द में शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए प्रमाणिक, ऑप्शन बी प्रमाणिक प्रमणिक, सी प्रामाणिक, और डी है प्रामाणिक। कौन सा सही है। सुने तो आप लोग प्रमाणिक प्रमाणिक बोलती हो, लेकिन लिखते कैसे हैं बताओ। चलो अगला क्वेश्चन 92। कंद मूल फल में कौन सा समास है। ऑप्शन ए समाहार द्वंद्व, ऑप्शन बी वैकल्पिक द्वंद्व, सी इतरेतर द्वंद्व, और डी है द्वंद्व समास। चलो क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे।
ज, झ और इया इनका उच्चारण स्थान है। जो ज है और झ है और इया है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठे से होता है, मतलब कंठ से, और बी तालव्य से, या सी दंत से, या होष्ठ से। आप लोग उच्चारण करके देखें, समझ में आ जाएगा आपको। करके देखिए उच्चारण कहाँ से निकलता है, तालु से निकलता है, दंत से निकलता है, होष्ठ से निकलता है, या कंठ से। करो उच्चारण फिर बताना। क्वेश्चन नंबर 93, पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए बेकार कर देना, ऑप्शन बी बिगाड़ देना, ऑप्शन सी बुरा करना, और डी संकट में डालना। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, आसान शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए कठिन, बी मुश्किल, सी सरल, और डी है सामान्य। इसमें पूछा है जो आसान है उसका उल्टा क्या होगा। अगले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो अधिक समय तक जीना चाहता है उसके लिए क्या होगा? ऑप्शन ए जिजीविषु, ऑप्शन बी जितेंद्र, या सी जिगुसी, और डी है जिजीविषा। आप लोग सुने होंगे ना जिजीविषा। इंद्रियों को जीतने वालों को जितेंद्रिय कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 96, ये भी 2 फ्रेम में दिखाना पड़ेगा आपको इधर उधर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम्या इज अ टीचर इन भारती स्कूल्स सूरजपुर। विच स्टेटमेंट वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर हर? ऑप्शन ए सी गोज टू स्कूल एवरी डे, बी सी गोज टू द स्कूल एवरी डे, सी गोज टू अ स्कूल एवरी डे, डी सी गोज टू वन स्कूल एवरी डे। Question number 99, read the following statement. Option first, Ganesh hanged the calendar. Second, Ganesh hung the calendar. Third, the executioner hung the condemned. And four है the executioner hanged the condemned. Which of the given statement are grammatically correct? Question number 97, he leaves a campus. Apply the correct preposition. Option A in, option B on, C within, D at. He leaves dash campus. कहाँ पर इन लगेगा, कहाँ पर ऑन लगेगा, पता ही होगा आपको, है ना। Question number 100, until and unless the candidate pays the fees, his/her admission would not be confirmed here. Option A, until denotes condition and unless denotes time. B, until denotes time and unless denote condition. C, both until and unless denote time. D, both until and unless denote condition. 98, either he or I dash going to be the next manager. Apply the correct auxiliary. Option A is, option B am, option C are, or D will be. तो इस तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है 100 नंबर क्वेश्चन तक। तो हम देख रहे थे क्वेश्चन आपके साथ कितने कितने नंबर के कौन कौन सा आया हुआ था, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देंगे, ठीक है। कमेंट करने में हाथ तो दर्द करेगा नहीं। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।